हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो है नेशनल इनकम एंड जीडीपी जीएनपी वो सब हम करेंगे। नेशनल इनकम के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या करते होते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम जो होती है वो होती है एक पूरे 1 ईयर में, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके नेशनल्स के द्वारा, मतलब जो इंडियंस हैं उनके द्वारा टोटल कितनी अर्निंग की गई। टोटल अर्निंग, जो टोटल अर्निंग होगी नेशनल्स के द्वारा, नेशनल को टोटल अर्निंग मतलब वो अपने काम से भी हो सकती है, उनकी इन्वेस्टमेंट से भी हो सकती है, और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बिजनेस से, टोटल मिला के जो नेशनल्स के द्वारा 1 ईयर में अर्निंग होगी उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। पूरे नेशन की इनकम हुई। आगे आता है जीडीपी। जीडीपी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल गुड्स और सर्विसेज। जो एक साल में टोटल गुड्स और सर्विसेज, ये भी एक साल में ही काउंट करेंगे, लेकिन ये नेशनल्स के द्वारा नहीं होगा, जीडीपी में होगा जो वहाँ की बाउंड्री में, कि एक कंट्री की बाउंड्री में एक साल में टोटल जितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है, कि वहाँ पे कितने गुड्स और सर्विसेज की टोटल प्रोडक्शन होती है जीडीपी में, उससे जो हमारी अर्निंग होती है, उससे जो मॉनेटरी वैल्यू जनरेट होती है, उसको बोलते हैं जीडीपी। ग्रोस लेवल पे उसका डोमेस्टिक में, मतलब उस बाउंड्री में जितने प्रोडक्ट और सर्विसेज से का जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू बनेगी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी के 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है मार्केट प्राइस, सेकंड होता है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है कि आज के टाइम पे, आज के में अगर हम मार्केट में जाएं तो मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है, किसी भी चीज़ का क्या प्राइस चल रहा है, आज का जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। सेकंड होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि जब भी हम अगर प्रोड्यूसर की तरफ से देखें कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको जो जो फैक्टर आते हैं उनकी टोटल उसको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। कि मान लीजिए एक शर्ट बनानी है, शर्ट बनाने के लिए कपड़े का, लेबर का कितना कॉस्ट हुआ, लैंड जो जिस पे हम बना रहे हैं उसका रेंट कितना गया, उसके जो अदर छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो बटन लगाना, मशीन ख़राब होगी, ये सब जो टोटल कितना खर्चा हुआ उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान देने की बात ये होती है कि फैक्टर कॉस्ट में 2 चीज़ें होती हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री में एक शर्ट बनी, शर्ट बन के तैयार हो गई, शर्ट बन के बाद जो अब वो मार्केट में जाएगी, मार्केट में जाने पे तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगाती है। कि जो बिजनेसमैन है वो उसने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसके ऊपर कुछ टैक्स लगेंगे। अब उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद गवर्नमेंट को देने होंगे। उसके बाद आती है गवर्नमेंट, फिर इस कोई बिजनेस ऐसा हो जाते हैं कि बिजनेस अब ज़्यादा टैक्स लगने लगे तो लोग बिजनेस करना बंद कर देंगे, तो फिर उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडीज़ देती है। कि ठीक है हम आपसे टैक्सेस तो लेंगे लेकिन अब हम आपका टैक्स डायरेक्टली कम नहीं कर सकते, हम कुछ सब्सिडीज़ के तौर पे आपको छूट दे देंगे। और फिर वो गवर्नमेंट जो है उन सब्सिडीज़ को अपने हर मेमोरेंडम में, हर बार जहाँ पे भी जितना भी उनको इलेक्शन के टाइम पे दिखाना होता है वहाँ पे फिर वो उनको शो करते हैं कि हमने इस फील्ड में इतनी सब्सिडी दी, इस फील्ड में इतनी सब्सिडी दी। तो उसको अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अपना मुद्दा क्लियर रखना है कि उसको दिखाने के लिए सब्सिडी देनी है और उनसे वापस लेने के लिए उनको टैक्सेस लगाने हैं। तो जो फैक्टर कॉस्ट में जो शर्ट बनी उसमें जो ये टैक्सेस हैं ये काउंट नहीं होंगे, लेकिन जो सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से मिली वो काउंट होगी। तो मतलब मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो अल्टीमेटली फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। तो उसमें टैक्सेस काउंट नहीं होंगे, प्लस सब्सिडी उसमें काउंट होगी। आगे आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि अब्रॉड से हमने टोटल कितनी इनकम जनरेट की। कि जो हमारे लोग हैं, हम यहाँ पे इंडिया में हैं तो हमारे कुछ लोग क्या है आउट ऑफ कंट्री भी हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री से इंडिया आए हैं और इंडिया के कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब होगा,
कि इंडिया के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने जो इनकम अर्न की उसको तो हम प्लस करेंगे, लेकिन इंडिया में जो लोग बाहर की कंपनियां हैं जो कमा रही हैं, उनके जो बाहर वाले लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं उनको सैलरी दे रहे हैं, तो वो वाली क्या होगी, माइनस करेंगे। इंडियंस ने, अब इंडिया का कोई एक पर्सन है जो अमेरिका में गया हुआ है, वहाँ पे की कंपनी में जॉब कर रहा है, वहाँ वो जो सैलरी कमा रहा है वो काउंट होगी। लेकिन इंडिया की किसी बड़ी कंपनी में कोई सीईओ या सीएफओ कोई ऐसी पोस्ट पे अमेरिका कोई बंदा पोस्टेड है, उसको जो सैलरी मिल रही है वो काउंट नहीं होगी, वो माइनस हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इंडियन लोगों ने विदेश से जो पैसा कमाया प्लस करेंगे, माइनस जो इंडिया में विदेश वाले लोगों को सैलरी या पैसा दिया गया। नेक्स्ट इज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है, कल भी हमने पढ़ा था कि कोई भी एक चीज़ जो कोई एसेट होता है या फिर कोई मान लीजिए मशीन है, गाड़ी है, कोई भी एक चीज़ जो क्या होगी ईयर्स में काम आने पे टीयर हो जाती है, टूट फूट हो जाती है उसमें, तो उससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट होता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होते हैं, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा भारी तो होगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे आता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं कि जब भी हम कोई भी एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को पेमेंट देती है ग्रांट के तौर पे, उसको मोरल सपोर्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ग्रांट दे दी जाती हैं, या फिर किसी अदर फॉर्म में कोई दान दे दिया जाता है, कुछ भी इस तरीके से, तो जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती हैं उनको बोलते हैं कि किसी एक कंट्री को दे दी हैं जो वापस नहीं आएंगी, उनको सपोर्ट करने के लिए दे दिया जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। नेट है, आगे है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को काउंट करने के लिए क्या होता है, जीडीपी जो हमने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किया माइनस डिप्रिसिएशन। इसमें हम क्या करेंगे, हर चीज़ का जो भी फैक्ट्रीज़ में किसी भी इकोनॉमी में जो चीज़ हैं उनमें कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन अमाउंट होता है, तो इसमें जीडीपी से डिप्रिसिएशन माइनस करके एनडीपी मिल जाएगा। आगे है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस एनएफआईए, मतलब नेशनल्स का ही काउंट करना है, तो जीडीपी जो हमारे इंडियन टेरिटरी में हुआ प्लस उसमें करना है एनएफआईए, मतलब जो इंडियन ने बाहर कमाया उसको ऐड करना है, जो बाहर वालों ने इंडिया में कमाया उसको माइनस कर देना है। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा कि हमारे नेशनल्स ने, जो हमारे रेजिडेंट हैं, जो हमारे इंडिया के इंडियंस हैं, उन्होंने कितना कमाया, तो उसको बोलते हैं जीएनपी। जीडीपी मतलब इंडिया में कितना हुआ और जीएनपी मतलब इंडियंस ने कितना किया। आगे आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ये थी ग्रोस वैल्यू। जब हम नेट कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जीएनपी से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पे चीज़ आती है नेशनल्स की तो वहाँ पे एनएफआईए यूज़ होगा, और जहाँ पे आती है नेट की, नेट क्या होगा, ग्रोस में से डिप्रिसिएशन माइनस होगा। नेट निकालने के लिए ग्रोस में से डिप्रिसिएशन माइनस करना है और नेशनल निकालने के लिए एनएफआईए यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पे नेट नेशनल है तो यहाँ पे क्या किया हमने, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन किया, मतलब जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डिप्रिसिएशन। तो जीएनपी ये वैल्यू है, जीडीपी प्लस एनएफआईए, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जीडीपी हमारी दो तरीके से होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, सेकेंड होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का क्या होता है कि जीडीपी जब हम कैलकुलेट करें आज के मार्केट प्राइस पे, कि आज का मार्केट प्राइस क्या है, आज किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 100 रुपये है तो जीडीपी उस के जीडीपी कैसे, ये नॉमिनल प्राइस पे क्या होगी, टोटल क्वांटिटी इनटू प्राइस, प्राइस कौन सा, मार्केट प्राइस, आज का प्राइस, तो वो होगी नॉमिनल जीडीपी। आगे होती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होगी कि अगर बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करें, इसमें क्या होता है कि हम कोई भी एक बेस ईयर का प्राइस मान लेते हैं, उसको कैसे बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, जैसे अभी हमारा बेस ईयर चेंज हो गया, पहले हमारा 11-12 था, तो एक बेस ईयर मान लिया, जैसे पहले था 11-12, तो 11-12 की मान लिया कि उस पर जो प्राइस था उस पर 100 रुपये था, तो उसी प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे आज की टोटल क्वांटिटी को,
क्वांटिटी आज की होगी, प्राइस बेस ईयर का होगा, तो उस पर कैलकुलेट करेंगे तो वो बोलेंगे रियल जीडीपी। क्योंकि क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से जो मार्केट प्राइस तो बढ़ता रहेगा, लेकिन जो बेस ईयर का प्राइस हम कांस्टेंट रखेंगे, तो हमें ये पता चलता रहेगा कि जो हमारी टोटल क्या है, क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो रही है। कि पहले अगर 100 यूनिट बनती थी लास्ट ईयर, तो अब की बार कितनी बनी, 150 यूनिट बनी, 200 यूनिट बनी, या फिर 50 यूनिट रह गई। तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए इसको बोलते हैं रियल जीडीपी, कि रियल में कितनी ग्रोथ हुई। आगे आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर जितना ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू कम है तो मतलब इन्फ्लेशन कम हो रहा है। इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर शो करता है इन्फ्लेशन को। जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा, जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू कम, इन्फ्लेशन कम। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट करना और एक स्माइली भेज के जाना, और हमेशा स्माइल करते रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।